24 घंटे में 7 तीर्थयात्रियों की हृदय गति रुकने से मौत। अब तक 60 लोगों की जा चुकी है जान। बीते 24 घंटों में 4 धाम यात्रा पर आए 7 तीर्थयात्रियों की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। 4 धाम यात्रा में अब तक 60 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से 54 की मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना पाया गया है। बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर जोशीमठ लौटे भानुभाई पुत्र नत्थाभाई निवासी सूरत गुजरात को अचानक सांस लेने में दिक्कत हुई। परिजन उन्हें सीएससी जोशीमठ ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं बद्रीनाथ धाम में दोपहर करीब 3:30 बजे महिला तीर्थयात्री बीनाबेन निवासी गुजरात की तबीयत खराब हो गई। परिजनों ने उन्हें पीएचसी पहुंचाया, लेकिन इससे पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। सीएमओ डॉक्टर एसपी कुडियाल ने बताया कि दोनों की हृदय गति रुकने से मौत होने की आशंका है। उधर केदारनाथ में 2 यात्रियों की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। सीएमओ डॉक्टर बीके शुक्ला ने बताया कि शुक्रवार को धाम पहुंचे प्रदीप कुमार कुलकर्णी निवासी सुंदर पार्क पुणे महाराष्ट्र और बंसीलाल निवासी गढ़चेली थाना पिपलिया मंडी मंदसौर मध्य प्रदेश की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। केदारनाथ यात्रा में अभी तक कुल 23 यात्रियों की मौत हो चुकी है, जिसमें 22 को दिल का दौरा पड़ा है। इसके अलावा ऋषिकेश में विभिन्न प्रांतों से आए 3 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई। लेकिन केदारनाथ समेत जो 4 धाम है वहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, उनको भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। क्या दिक्कतें हैं और किस तरह आप हेल्प कर रहे हैं? देखिए, इस बार 2 साल के बाद जब कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस हटे हैं तो निश्चित तौर पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। काफ़ी लोग श्रद्धालु हैं जो वहाँ पर दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि रिसोर्सेज पे काफ़ी वहाँ पर प्रेशर है। वहाँ का जो इलाका है, जो वैलीज़ है, वहाँ पे आने जाने का जो रास्ता है वो सिंगुलर होने की वजह से एक तो ट्रैफिक की दिक्कत हो रही है आने जाने की लोगों को। मंदिर के पास चूँकि ITBP डिप्लॉयड है, दोनों जगह बद्रीनाथ में भी हम लोग मदद कर रहे हैं प्रशासन को, और केदारनाथ में तो है ही। दर्शन हो जा रहा है, दर्शन करने में कोई ऐसी समस्या नहीं है। प्रॉब्लम आ रही है कि जो भी यात्री आ रहे हैं कई बार वो अनजान होते हैं, जो हाई एल्टीट्यूड के खतरे होते हैं। और इस बार मई में काफ़ी मौसम बदला है 2-3 बार। जब कपाट खुले उसके बाद से 3 से 4 बार बारिश हुई है, और पिछले 24 घंटे में कुछ वहाँ बर्फबारी भी हुई है। निश्चित तौर पर तापमान बहुत कम हो गया है, और जो लोग इन खतरों से नहीं हैं वाकिफ़, उनको नहीं पता कि इनसे क्या उनके हेल्थ पे रिपरकशंस हो सकते हैं, उनको दिक्कत आ रही है वहाँ पे। और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, मोस्टली हार्ट की कंडीशंस की वजह से। उसमें दिक्कत ये आ रही है कि कई लोगों को जानकारी का अभाव है, कई लोग समझ नहीं पाते उनकी मेडिकल कंडीशन कैसे हो रही है, बिकॉज वहाँ हवा का दबाव, वहाँ पर प्रेशर कम होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम बात करते हैं, और वहाँ तापमान भी काफ़ी कम होता है। सुबह और शाम में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो जो इन खतरों से अनजान है, कुछ लोग नहीं उसको समझ पाते, और अनफॉर्चुनेटली उनकी वहाँ पर डेथ हो जाया कर रही है। 55 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है 4 धाम यात्रा के दौरान, जैसा कि सूचना है हम लोगों को, और मोस्टली वो उन्हीं कंडीशंस की वजह से हुई है। और एक्लेमेटाइज नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपर, वो हाइड्रेटेड नहीं है, मतलब जैसे बोलते हैं हम लोग कि पानी लगातार पीते रहना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, बीच बीच में कुछ कुछ खाते पीते रहना चाहिए। और उसका ख्याल न रखने की वजह से जो ओवरऑल जो यात्रा का प्रबंधन है, बाकी चीज़ें, उसमें अगर ऐसी डेथ होती है तो ये निश्चित रूप से मैं कहूँगा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जाहिर तो अब आप डेथ की बात कर रहे हैं, एक बड़ा कंसर्न है क्योंकि इतने नंबर्स लोगों के मरने की बात आ रही है। क्या जहाँ इससे यात्रा शुरू होती है वहाँ पे कोई इस तरीके का लोकल लेवल पर जो प्रशासन है या ITBP की तरफ से कोई प्रबंध किया गया है कि अगर उस लायक कोई नहीं, उसका हेल्थ अगर अलाउ नहीं करता है तो उसको लॉन्ग पर जाने के लिए? ब्यूरो रिपोर्ट, टीम ANN न्यूज़।